पाकिस्तान सिफारतकारी की तारीख में अमर, तारीख साज मुज़ाकरात में तारीखी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान आगे बढ़ने पर मुत्तफिक, 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। जौहरी उमूर, पाबंदियों और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक में ही जारी रहेंगे। निगरानी के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और कतर की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्क सालिस के किरदार में बदस्तूर मुतहर्रिक रहेंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट करेंगे। लबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल के क़याम पर इत्तेफाक। आबना हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम। इस्लामाबाद एमओयू के तहत आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म का एक्स पैगाम, कहा 60 रोज में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया गया। सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ। शहबाज शरीफ का ताउन करने वाले तमाम दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। तशक्कुर पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का मोतरफ। ईरानी सदर का कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आने का इम्कान। मसूद पज़िश्कियान की सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल्ड। अमरीका ईरान मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद। हालिया राबतों का जायजा लिया जाएगा। तवानाई ताउन, सरहदी तिजारत, दो तरफा तिजारती हजम में इजाफे पर बातचीत मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और कतर की सालिसी को खिराज तहसीन। ईरान के बाज मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। अब्बास अरागची का बड़ा दावा, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात के लिए भी रियायतें दी गई। आबना हर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। लबनान डी कन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी कोशिशों की भी तारीफ। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकराती वफ्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। हतमी मुआहदे के लिए तेल की बरामदात की इजाज़त और मुंजमद असासों की बहाली लाजिम है। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दो आलमी हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का एजाज़। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्गनस्टॉक में तारीखी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात। वफूद की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गर्म जोश मुसाफे और मुस्कुराहटों का तबादला। खैर सगाली और बाहमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। Where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. He is of course a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। जेडी वैंस बोले, आमना आसान नहीं, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाएंगे। 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से बहुत बेहतर है। कतरी वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। The decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. बल्दियाती इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त ले डूबी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। किंग चार्ल्स को अपने फैसले से आगाह कर दिया। अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेबर पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इंतखाब की तैयारी का हुक्म। पार्टी सरबराही के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। के स्टामर अहलिया और बच्चों का जिक्र करते हुए आप दीदा। ईरान को बता दिया, आपने हुर्मुज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा। गुजरगाह की बंदिश पर रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा।
ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, तेहरान को लबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा। ऐसा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को खत्म ना करने पर मायूसी हुई। ये जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूं। ईरानी सदर को यूरेनियम अफजूदी से मुतालिक बयान पर जुबान संभालने की वार्निंग। अमेरिका को अपने बयानात के हवाले से मोहतात रहना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लबनान में जंग नहीं रुकी तो बाकी मामलात पर भी बात नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने वाजे कर दिया, तुम धमकियां देते हो, हम करके दिखाते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आबना हुर्मुज़ ईरान की खुद मुख्तार समंदरी हुदूद है। यहाँ हतमी फैसला ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। पहला राउंड था, उसके अंदर दोनों साइड से लिखी हुई स्टेटमेंट्स पढ़ी गई। मीटिंग ग्राउंड जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर बातचीत हुई। तमाम फरीकैन ने अभी तक की इतलात के मुताबिक एक इकट्ठे स्टेटमेंट के ऊपर इत्तफाक राय कर लिया है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। अमेरिका ईरान तारीख साज मुज़ाकरात, समा की लम्हा ब लम्हा कवरेज। बुर्गन स्टॉक से सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन के जानदार तज्जिए और तबसरे। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नजर। हर खबर सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचाने का एजाज। अमेरिका और ईरान का दबाव, सहूनी फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन किया जाएगा। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाके मरहलावार लबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी मीडिया पर चढ़ दौड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर आग बगोला, गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, 4 माह की जंग के बाद बहुत कुछ तब्दील हो चुका। ईरान की फौजी सलाहियतें तकरीबन तबाह हो चुकी। आबना हुर्मुज़ खुली है, तेल की तरसील बदस्तूर जारी है। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। बरतानवी क्रूड ऑयल $78 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $75 हो गया। गिलगित बल्दिस्तान की पार्लिमानी सियासत में नए दौर का आगाज। 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर नजीर एडवोकेट ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13 अरकान शामिल। मुस्लिम नून के 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान ने भी हल्फ लिया। MWM के 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने भी हल्फ उठाया। कौमी असम्बली से वफाकी बजट 24 जून को मंजूर होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने तारीख बता दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट से मुतालिक इत्तेहादियों से बात हो गई। बजट के बाद हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक खबरें क़यास आराइयां करार। बैरिस्टर गौहर खान का वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा, फिलहाल हुकूमत से किसी भी फोरम पर बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात बड़ा संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, सबको ज़ाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। महमूद अचकज़ई ने ऐवान में खुद जाकर वजीर आजम से हाथ मिलाया। पीटीआई खुद साख्ता केसेस पर सजाओं के खिलाफ है। अपोजिशन का रोना धोना कभी ख़त्म नहीं होता। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को मरीम नवाज के अवामी मनसूबे नज़र नहीं आ रहे। अपोजिशन के अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गरज बरस। आशिक किरमानी का कहना है, किसानों को 8 अरब रुपए दे चुके। ज़राअत का 96% बजट इस्तेमाल किया। मॉनसून सर पर, कराची इंतजामिया गफलत से ना जागी। बेशतर नालों की सफाई शुरू ना हो सकी। सोल्जर बाजार नाले में जगह जगह कचरे के ढेर। सफाई ना होने से ताफून उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। सुल्तानाबाद के बरसाती नाले की सूरत हाल भी अबतर। न्यू कराची की मरकजी सड़क भी 4 साल से तबाहाल। कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। फीफा वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम। मिस्र ने 92 साल बाद पहला मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।
स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। यूरुग्वे भी केप वर्डे को हराने में नाकाम। साबिक चैंपियन और पहली बार आलमी कप में शामिल केप वर्डे का मुकाबला 2 गोल से बराबर। स्टेडियम के बाहर के मद्दाहों का जश्न, खूब हल्ला गुल्ला। साबिक चैंपियन स्पेन का पावर शो, सऊदी अरब को 4-0 से रौंद डाला। लामीन यमाल वर्ल्ड कप तारीख में गोल करने वाले 8वें कम उम्र तरीन फुटबॉलर बन गए। बेल्जियम और ईरान का मैच भी बगैर किसी गोल के बराबर। ईरान का गोल रेफरी ने ऑफसाइड की वजह से मुस्तरद करार दिया। गोलकीपर या चट्टान, ईरान के तजुर्बाकार गोलकीपर अली रजा की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम के खिलाफ मैच के दौरान कई यकीनी गोल बचाए। दूसरे हाफ में एक ऐसा हमला रोका जिसे माहिरीन ने सेफ ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया। ईरानी फुटबॉल टीम वापस मैक्सिको पहुंच गई। जज्बाती पैगाम में लॉस एंजलिस से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरानी गोलकीपर की गोल रोकने की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हम इसी तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया का टाकरा आज रात 10 बजे होगा। मैच में कामयाबी मेसी 11 को नॉकआउट राउंड में पहुंचा देगी। रात 2 बजे साबिक चैंपियन फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। सुबह 5 बजे नॉर्वे और सेनेगाल की टीमें टकराएंगी। उर्दन और अलजायर की टीमें कल सुबह 8 बजे आमने सामने होंगी। और अकीदत का इजहार इंतहाई शानदार। करोड़ों दिलों पर वजदारी करने वाले अमजद साबरी को रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। मारूफ कबाल को कराची में उनके घर के करीब निशाना बनाया गया। समा के नाजरीन को सहरी ट्रांसमिशन में पढ़ा आखिरी कलाम आज भी जहनों में नक्श।